हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मध्य प्रदेश में एक और वैकेंसी है जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से यह वैकेंसी जारी की गई है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई थी, उसकी वीडियो भी चैनल पर है, उसको भी आप देख सकते हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन पुस्तिका 2023-24 यह एक और वैकेंसी है जिसमें अनेक प्रकार के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। और देखिए, इसके हम बारे में हम डिटेल से देखेंगे कि यह वैकेंसी में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है। देखिए, जो इसमें खास बात है वो एमपी के साथ साथ अन्य प्रदेश के आउट ऑफ स्टेट के भी लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो इसमें एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या उसका सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, इसकी सारी जानकारी दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जानकारी को प्राप्त करें। सबसे पहले हम इसको बात करेंगे, चयन की प्रक्रिया रहेगी। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का बहुविकल्पी होगा। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन पेपर हो जाएगा। और इसके बाद सेंटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आज आयोजित की जाएगी। देखिए, आप किसी भी शहर से, किसी भी स्टेट से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम देने आना पड़ेगा तो वो आपको एमपी ही आना पड़ेगा। ऐसा होता ही है कि जिस स्टेट की वैकेंसी होती है वहाँ हमें एग्जाम देने जाना पड़ता है। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। देखिए, इसमें आप सेंटर को चूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से आपको किसी एक ही सेंटर पर परीक्षा देने जाना पड़ेगा। तो आप अपने नज़दीकी सेंटर को आप चूज कर सकते हैं। आवेदन की बात करें कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे, जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट रहेगी, जो कि mppgcl.mp.gov.in पर जाके आप आवेदन को कर सकते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी भी आप इसी साइट से या इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आप जाके ले सकते हैं और इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि जब आप आवेदन करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पड़ेगी कक्षा 10वीं की अंक सूची होना अनिवार्य रहेगी। मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। और जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के सभी आवेदकों हेतु, यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको वह जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं ईडब्ल्यूएस के, उनके लिए वह आय संपत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी रहेगा। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को का ही माना जाएगा। पर यदि आउट ऑफ स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ना ही तो आप यूआर में आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, आपको आरक्षण का लाभ उसमें नहीं मिलेगा। देखिए, जो इसकी अब फॉर्म की बात करें तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन का आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, वो जो रहेगा वो 2 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, हम वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें यह वैकेंसी रहेगी स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेगी। इसका जो पोस्ट कोड दे रखा है, जो पोस्ट कोड 9 रहेगा। और इसमें जो यदि योग्यता की बात करें तो योग्यता रहेगा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा, मतलब बाद में आपने 12वीं पास की हो और जिसमें से आप जीव विज्ञान विषय रहा हो आपका, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से यदि आपने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, पास की है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपके पास बीएससी नर्सिंग होना जरूरी रहेगी इसके लिए, नर्सिंग के लिए। और इसके बाद दूसरी पोस्ट देखेंगे जो कि औषधि संयोजक की रहेगी। इसमें भी आप 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें विज्ञान संकाय से आपने 12वीं पास किया हो। और यदि आपने फार्मेसी की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद संयंत्र सहायक की रहेगी। इसमें आपको हाई स्कूल, यदि आप 10th पास है और प्लस आपके पास आईटीआई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो कि आपकी पोस्ट रहेगी संयंत्र सहायक की, और जिसका पोस्ट कोड रहेगा 7। देखिए, संयंत्र सहायक मैकेनिकल की पोस्ट रहेगी, जिसका पोस्ट कोड 6 रहने वाला है। इसमें भी आपको 10वीं पास होना चाहिए प्लस आईटीआई होना चाहिए आपके पास। यदि आईटीआई रहेगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें से मैकेनिक पंप, मैकेनिकल वाहन और मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक इत्यादि ट्रेड से यदि आपने आईटीआई की हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो आपकी पोस्ट रहेगी वो संयंत्र सहायक की रहने वाली है। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता की रहेगी, जिसमें से आपने यदि
बीई बीटेक या AMIE की डिग्री प्राप्त की हो, बीटेक हो आपके पास, बीई हो अथवा AMIE की डिग्री प्राप्त हो, तो आप कनिष्ठ अभियंता के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि पोस्ट कोड रहने वाला है आपका 005। और अनेक प्रकार की वैकेंसी देखिए, कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी। इसमें भी आपको, यदि आपने बीई बीटेक किया है संबंधित क्षेत्र से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल की रहेगी। इसमें भी आपने इलेक्ट्रिकल से यदि आपने बीई की है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और पोस्ट कोड रहने वाला है 3। देखिए, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल की भी रहेगी। इसमें भी बीई की ज़रूरत पड़ेगी। और पॉली रसायन की रहेगी, जिसमें आपको AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपने रेगुलर में यदि MSc की रखी हो, यदि आपने रसायन विज्ञान से MSc की डिग्री हो यदि आपके पास, तो आप पॉली रसायन के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि पोस्ट कोड रहने वाला है आपका 001। देखिए, अब इसके बाद हम पोस्ट देख लेते हैं कि किस विभाग में कितनी पोस्ट आई हुई हैं। देखिए, आयु की बात करेंगे तो जो पोस्ट कोड 1 रहेगा, जिसमें MSc मांगी गई है, उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहेगी। और पोस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसका पोस्ट कोड इतना रहेगा, बाकी उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो रहेगी, अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष रहेगी। और अनारक्षित महिलाओं के लिए रहेगी वो 45 वर्ष रहेगी अधिकतम आयु सीमा। और बाकी 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा, वो जो कि दिव्यांगजन हो, SC ST OBC के लिए, सभी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और यह जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। इस प्रकार से वैकेंसी रहने वाली है। पॉली रसायन की बात करेंगे तो पॉली रसायन पद का नाम बी रहेगा, पद कोड 1 है। और इसमें 2 रहेगी जनरल के लिए, 1 रहेगी SC के लिए और 1 रहेगी ST के लिए। बाकी OBC और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं रहेगी। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी नहीं रहने वाली है। देखिए, इस प्रकार से आप सारी वैकेंसी देख सकते हैं। और जो टोटल वैकेंसी रहेंगी वो 191 वैकेंसी, 191 वैकेंसी रहेंगी। आप इसकी साइट पे जाकर ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इच्छुक अभ्यर्थी इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें या हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।